वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। चलिए स्टूडेंट, अब हम कवर करते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान विषय अक्टूबर माह का मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके शैक्षणिक कैलेंडर के अक्टूबर माह के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, और मैं आपसे इतना ही बोलूँगा, अकॉर्डिंग टू NCERT यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर लीजिए कि भाई आप कितने गहराई पानी पे हैं। पूरा माह ख़त्म हो रहा है, माह का एंड चल रहा है, तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। मतलब मैं आपको 4 ऑप्शंस दिखाऊंगा, उनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज अर्थात गुण है जो धातु में नहीं होता है। ठीक है, देखो पहला नंबर कहता है कि विद्युत चालन, क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करता है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। ध्वनिक प्रकृति, मतलब अगर धातु को तुम ठोकोगे पीटोगे तो आवाज़ आएगा, तो हाँ बिल्कुल धातु से आवाज़ आता है। लोहा एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कहता है ध्वनिक चमकहीनता, क्या धातु में चमक नहीं होती? गलत बात है भाई, धातु में चमक होती है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सा इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट दूसरा नंबर कह रहा है कि वायु अधिक समय तक खुला छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है। यह निम्नलिखित में के बनने कारण होता है। मतलब चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वो काली क्यों पड़ती है? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि सिल्वर सल्फाइड कारण आपके चांदी का जो रंग होता है वो काला हो जाता है। ठीक है, तो ये सही उत्तर लगाना है। नेक्स्ट का आपका कह रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली काली हो जाती है तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब आखिरकार बर्तन की तली काली हुई तो क्यों हुई? तो इसका सही आंसर लिखेंगे कि यह पूरी तरह से जला नहीं है, इसलिए बर्तन की तली काली हो गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बा सही उत्तर हो जाएगा। दैट्स इट, इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4, समावयवी के यौगिक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर कई सारे यौगिक दिए गए हैं। पहला नंबर कहता है कि उनके यौगिक गुणों में अंतर होता है, या फिर रासायनिक गुणों में अंतर होता है, समान अणुसूत्र होता है, या फिर उसकी संरचना सूत्र समान होती है। तो सही नहीं है। तो समावयवी के लिए उनके यौगिक गुण में अंतर होता है, रासायनिक गुण में अंतर होता है, उनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र समान होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर दा। बट एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करना इसके आंसर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए फटाफट खाली स्थान भरते हैं। इसमें से पहला नंबर क्या कह रहा है कि यदि पराग कणों का स्थानांतर उसी पुष्प के वर्ताग्रिका पर होती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं स्वपरागण। ठीक, जब देखो वहीं वहीं पर प्रोसेस हो जाता है ना, तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। जब किसी अन्य माध्यम से होता है तो उसे कहते हैं परपरागण। ठीक, नेक्स्ट कहता है कि जब पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनांग उपस्थित होता है तो पुष्प डैश डैश कहलाते हैं। तो इसका आंसर अब मैं चाहता हूँ आप स्वयं कमेंट सेक्शन में लिख करके दें कि जब पुष्पक में पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से कोई एक जनांग होता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वैसे चलो मैं बता देता हूँ, इसे कहते हैं एक लिंगीय। मैं तो चाहता था कि इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लो, तो इसे कहते हैं एक लिंगीय। ठीक, एक लिंगीय कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि भ्रूण में माँ के रुधिर में पोषण डैश डैश नामक संरचना से प्राप्त होता है। मतलब अगर कोई बच्चा माँ के पेट में है तो उसको पोषण कैसे मिलेगा? तो उसे मिलेगा प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा। ठीक, इसके थ्रू पोषण मिलेगा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है कि एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, तो इसका मिश्रण कितने अनुपात में होता है? तो अगर तुमको एक्वारेजिया बनाना है तो मतलब 3 भाग तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होना चाहिए और 1 भाग तुम्हारा होना चाहिए नाइट्रिक अम्ल का। मतलब 3:1 के अनुपात में होगा। नेक्स्ट कह रहा है दूसरा नंबर कि किसी धातु को छोड़ करके अन्य सभी धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस धातु को छोड़ करके अन्य धातु जो है वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पारा। जो पारा है फिर मरकरी, वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताना है। ठीक है, और इसके अथवा पूछा है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखो। देखो वैसे आमतौर पर तुम परीक्षा में ही देखते होगे कि धातु और अधातु में अंतर लिखो, लेकिन इस बार थोड़ी इसे ना विस्तार कर दिया है। आपको भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर पूछा है। आंसर दिखाऊंगा, तो चलिए दिखा दें क्या आंसर। तो ये रहा, देखो
सबसे पहले यहाँ पर दिया गया भौतिक गुण के आधार पर, तो ये आपको लिखना है 3 पॉइंट, ठीक है, कि ये प्राय ठोस होते हैं, ये तीनों स्तंभ पाई जाती है, इसमें धात्विक चमक होती है, इसमें नहीं होती है, इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, इसका नहीं होता है। अब रासायनिक गुण की बात करता हूँ, तो ये रहा आपके रासायनिक गुण, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, तो ये रहा 3 पॉइंट आपको लिखना है। चलिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखो, कि साबुन और अपमार्जक में क्या डिफरेंस है। एंड फॉर्म कहता है कि समवायवता से आप क्या समझते हैं। तो आइए देख लेते हैं साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो ये रहा भाई साहब साबुन और अपमार्जक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक एक चीज़ लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि समवायवता से क्या समझते हैं। तो समवायवता का मतलब होता है जिसके आणविक सूत्र तथा अणुओं या परमाणु में आयन होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है और उसके स्थान की व्यवस्था अलग अलग होती है, इस प्रकार से समवायवता कहलाता है। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6, छठवां नंबर कहता है प्लेनेरिया पुरुद्भवन की प्रक्रिया का चित्र सहित व्याख्या करना है। एंड इसके अथवा क्या पूछा है। इसके अथवा कहता है कि ब्रायो फिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होती है, स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ब्रायो फिल्म, ठीक, ये रहा। सबसे पहले पुरुद्भवन, ये वाला रहा। तो देख लो कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसमें लिखेंगे कि शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर के नया जीव बनाता है, ठीक, इस प्रकार से देखो। ये प्लेनेरिया का पुरुद्भवन इस प्रकार से पहले टूटता है, ठीक है, टूटने के बाद इस तरह से बनता है, फिर इस तरह से पूरा जीव के रूप में विकसित होता है। टूटता कैसे है, यहाँ पर विखंडन दिया गया है, ठीक, इस प्रकार से तुम्हें चित्र बनाना था। चलिए इसके अथवा जो पूछा गया था ब्रायो फिल्म से संबंधित, तो ये रहा इसका आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अंतिम प्रश्न 7वां नंबर क्या कह रहा है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में 4 अंतर स्पष्ट करना है, कि क्या होता है लैंगिक और क्या होता है अलैंगिक जनन। अथवा कहता है कि मानव के मादा जनन तंत्र का आरेखित तुमको चित्रण, मतलब सिंबल से कह रहा है कि स्त्री केसर का चित्र बनाइए और इन भागों को आपको दर्शाना है। अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय और योनि, मतलब वजाइना कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, कि 7 का उत्तर आपको क्या लिखना है। तो ये रहा लैंगिक और अलैंगिक में अंतर। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो ये रहा। यह केवल एक ही जनक में होता है और ये दोनों 2 जनक होते हैं, ठीक है। युग्मक का बनना अथवा संलयन नहीं होता है और इसमें संलयन होता है, बाकी यहाँ पर लिखा गया, तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। अब देखो मानव के मादा जनन तंत्र का चित्र, तो इस प्रकार से पहले चित्र बनाना, फिर यहाँ पर देखो लिखना है आपको अंडाशय, इसके बाद लिखना है अंडवाहिका, इसके बाद लिखना है गर्भाशय, इसके बाद लिखना है योनि मतलब वजाइना, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अंडाशय में क्या लिखेंगे, वह स्थान जहाँ अंडों का निर्माण होता है उसे अंडाशय कहते हैं, ठीक है। अंडवाहिका वह स्थान जहाँ अंडों की निषेचन की क्रिया होती है। गर्भाशय वह स्थान जहाँ अंडों की स्थापना होती है और वजाइना मतलब इस मार्ग से शुक्राणु प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से लिख के कंप्लीट करना है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है विद सॉल्यूशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के आसानी से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।